नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टर रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के लिए। तो ये साथियों इस साल के आखिरी महीने का पहला सप्ताह, तो देखते हैं कि कैसे जाने वाला है सभी 12 राशियों के लिए। शुरू करते हैं एरिस राशि से, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ वेंट्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एरिस राशि वालों को इस सप्ताह कुछ अच्छा अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है उनका करियर से रिलेटेड। अगर उन्होंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको जॉब मिल सकता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस मिल सकता है, यानी कि शुरू कर सकते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में हो, अगर आउट ऑफ कंट्री जाने की प्लानिंग करें तो वो भी उनका सफल होता दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। अगर कुल मिला के बात करें तो उनका एक्सपेंशन, एरिस राशि वालों का एक्सपेंशन काफ़ी होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह करियर को लेके। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 8 ऑफ कप्स। हो सकता है इस सप्ताह कुछ रिलेशनशिप को लेके आपके मन में थोड़े से जैसे डिटैचमेंट होता है ना, डिटैचमेंट, लोगों से अलग होने की आपके अंदर इच्छा जगेगी। अरे बहुत हो गया, बहुत कर लिया। जैसे कि कई आजकल बुजुर्गों को हमने देखा है, बच्चों के रिस्पांस के आने के बाद उनका थोड़ा सा उनके प्रति जो व्यवहार है वो परिवर्तन आ जाता है कि ठीक है, हमने बहुत कर दिया बच्चों का, अब वो अपनी लाइफ जिए। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, वो रिलेशन कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल रिलेशन यानी कि एकदम नज़दीकी रिलेशन जिसे आप कह सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या आपके प्रोफेशनल रिलेशन भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक दूरी आपकी आती दिखाई दे रही है, और वो दूरी इसलिए आती दिखाई दे रही है क्योंकि आपके मन में ये भावना आ सकती है कि मैंने बहुत कर लिया भैया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम अपना अपना देखो। इस तरीके की भावना के साथ आप थोड़ा सा उनके से डिटैच होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें एरिस में राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका आया है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ से भी थोड़े से डिटैच होते दिखाई दे रहे हैं। 2 तरीके हो सकते हैं, या इसके 2 रीज़न हो सकते हैं रादर। एक रीज़न कि आपके काफ़ी टाइम से कुछ आपकी तबीयत खराब चल रही थी जिसका आप ट्रीटमेंट करा रहे थे, और समहाउ आपका वो ट्रीटमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप उकता आ गए कि यार अब हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है। आपने जिम ज्वाइन किया हुआ था, आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे थे, इंचेस कम करना चाह रहे थे, देख रहे हैं महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, छोड़ने का मन कर रहा है, ये आपके अंदर आ सकता है। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपने हो सकता है कि 10 इंचेस का गोल लिया हो, वो 2 इंचेस ही हो पाया हो, या 1 इंचेस ही हो पाए हो, इट्स ओके। हुआ ना, अचीवमेंट हुआ। जो जीरो था उससे आप आगे बढ़े, तो वो एक शुरुआत हो रही है आप में बदलाव आने की। हेल्थ वाइज जो आपने अपने टारगेट बनाए थे, जो अपने गोल बनाए थे, उसको अचीव होने की शुरुआत हो रही है। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स, आपको कंटिन्यू रखना है। आपने हेल्थ के लिए जो जो भी स्टेप्स लिए हुए हैं, वो चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बना के रखनी है। अदरवाइज थोड़ा सा इस सप्ताह डिप्रेशन का भी आपके अंदर आता सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो अपने को थोड़ा सा संभाल के रखिए और केयर करिए, बहुत जल्दी रिजल्ट्स को उम्मीद मत करिए। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का लकी कलर है वाइट एंड लकी नंबर है 5। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है करियर का 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी आती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। आपने जो भी काम करना चाह, जॉब के लिए अप्लाई किया, या कोई काम करना चाह रहे हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, या फ्रेंचाइजी अपनी देना चाह रहे हैं, नया शोरूम खोलना चाह रहे हैं, शोरूम की अब तक जगह नहीं मिल पा रही थी, आपको वो शोरूम के कई ऑफ़र आ सकते हैं, फ्रेंचाइजी के कई ऑफ़र आ सकते हैं, आप जो देना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, उसके कई ऑफ़र आ सकते हैं। जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था,
कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसके एक से ज़्यादा कॉलेज से, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से आपको ऑफ़र आते दिखाई दे रहे हैं। अब आपके साथ क्या होने की संभावना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ऑफ़र आते दिखाई दे रहे हैं, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा कि चलो अभी इंतज़ार करते, इतने ऑफ़र आ रहे हैं और देखते हैं और क्या ऑफ़र आ रहा है। यहीं पर आप गलती कर जाएंगे। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो ऑफ़र आपको आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, उनमें से, क्योंकि आपने अप्लाई किया था तो कहीं ना कहीं तो आप चाह रहे थे ना कि वो आपको मिल जाए। अगर वो 2-3 ऑफ़र ना आते तो जो एक ही आता तो आप ले लेते। अभी भी ऐसे ही मान के चलो, आप जो ऑफ़र आ रहा है उसको इग्नोर मत करो, उसको ले लो, वो आपके लिए अच्छा होता दिखाई दे रहा है। सॉरी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है द डेविल। आपके रिलेशन कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, टॉक्सिक हो रहे हैं, आपस में आपका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, एडजस्ट करके नहीं चल पा रहे हो, और उसका रीज़न एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी, एक दूसरे के नेगेटिव थॉट्स हैं। आप उनके लिए बुरा सोचते हो, वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। चेहरे पर आमने सामने जब होते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो। ये जो डबल फेस्ड आपका चल रहा है, इसको आपको बंद करना होगा, और ये भी मानना होगा कि जैसे आप में कमियां हैं, उनमें कमियां हैं, आप में भी कमियां, दोनों में है। ऐसा कोई परफेक्ट इंसान है ही नहीं जिसमें कमियां ना हो। उनकी कमियों को आप स्वीकारो कि भाई वो ऐसे ही हैं, और अपनी कमियों पे भी ध्यान दो कि मेरी ये कमी है, मैं इनको कैसे दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब अब आपका फोकस उनकी और अपनी कमियों पर इस एंगल से होगा कि उनकी कमियों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इनको जो भी बदलाव ला सकता लाऊंगा, अब क्या होगा कि आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज आपके रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक होते दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड कि आपको उनमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई दे रही है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, हेल्थ के लिए कार्ड आया हर्मिट, और कार्ड बहुत क्लियर आ रहा है, आपको बहुत अच्छा सजेस्ट कर रहा है। आपका कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ आपको नहीं मिल पा रही है, और कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्ममंथन करना है। आप कितने सुबह जल्दी उठते हो भाई, देर तक कितनी जल्दी सोते हो, खाने पीने का क्या ध्यान रखते हो, आत्ममंथन करो। आपने क्या कोई योगा क्लास ज्वाइन की, या योगा डेली करते हो, या जिम जाते हो, वॉक करते हो, क्या करते हो, इनमें से क्या क्या करते हो आप ये देखो, आत्ममंथन करो, और उसके बाद शिकायत करो कि आपकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा या आपकी सेहत अच्छी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी कमी हो रही है जिसके कारण आपको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। तो आज ये मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद आत्ममंथन करिए कि आप क्या क्या काम नहीं कर रहे हो और क्या क्या काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको आत्ममंथन करो, अब देखिए आपको रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर है 1। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द सन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ वाओ फैक्टर होता दिखाई दे रहा है। आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ बड़ा अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप चाहे जॉब करते हुए आपका अपना बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जेमिनी राशि के हैं और आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सप्ताह कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, बड़ी सक्सेस मिल सकती है, कोई नया बड़ा काम आप शुरू कर सकते हैं। जो काम आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे उसके रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है जेमिनी राशि वालों के लिए। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ इस सप्ताह, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। आप देखें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ रहा है अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में लव एंट्री होती दिखाई दे रही है, लव रिलेशन आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सनल रिलेशन की बात करें या प्रोफेशनल रिलेशन की बात करें, दोनों ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने रिलेशंस को सेलिब्रेट भी करने के मोड में हो, यानी कि आपकी या तो शादी तय हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है, जिसे हम रोका सेरेमनी कहते हैं, वो हो सकता है।
कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है कि आपका रोमांटिक लाइफ शुरू होती दिखाई दे रही है, एक न्यू फेस ऑफ द लाइफ आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है जेमिनी राशि वालों के लिए, दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। अब देखते हैं कि हेल्थ के लिए क्या कार्ड आ रहा है। जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अब आपके पास काम बढ़ेगा, अचीवमेंट होगी और आपके रिलेशन ग्रो होंगे। समय का अभाव तो हो ही जाएगा, आपके ऊपर काम ज़्यादा आ रहा है, समय कम हो रहा है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन सा, जैसे मैं बोलता हूँ 3D पे काम करना है ना, कि काम के टू डू की पूरी लिस्ट बना लीजिए। अब उसमें देखिए कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसको आप नहीं भी करेंगे इस सप्ताह चल जाएगा, तो उसको डिलीट कर दीजिए। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसको आप अपने जूनियर्स में और सब में बांट सकते हो कि ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, तुम कर लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कुछ ऐसे सिलेक्टेड काम हो सकते हैं जिसमें स्किल की ज़रूरत हो सकती है, जिसको खास लोग कर सकते हैं, उसको कुछ खास लोगों में डेलीगेट कर दो। अब ये जब 3D के ऊपर आप काम करोगे, अब देखिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन कम हो गया, हेल्थ अच्छी होगी। बाकी इस सप्ताह कोई दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही। ये तब जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 2। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड ये आपको कहीं ना कहीं गाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको शायद उतनी जितनी सफलता चाहिए शायद आपको उतनी नहीं मिल पा रही, जितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं शायद उतनी नहीं मिल पा रही, और उसका रीज़न इस कार्ड में आया है। उसका रीज़न यह है कि आप चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो, जिद पने पे आए हुए हो, किसी चीज़ को कर पाना, कर लेने की जिद करना कि मेरे को इतने अपना सेल्स करनी है, मेरे को इतना ये मेडल जीतना है, मेरे को ये बुक लिखनी है, मेरे को ये जॉब चाहिए, यूपीएससी क्रैक करना है। ये जिद बहुत अच्छी है, क्योंकि जिद के बिना नहीं हो पाएगा। पर आपकी जिद क्या है, बदलाव नहीं लाना चाह रहे आप जो चीज़ जिस तरीके से कर रहे थे आप उसी ढर्रे पे करना चाह रहे हो कि भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा, पसंद आए ना आए, मैं तो ऐसे करूँगा चाहे रिजल्ट जो भी आए, तो उसके रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं। आपको बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बदलाव लाइए, चीज़ों को छोड़िए, जो पकड़ा हुआ ना चीज़ों को कि मैं तो इसी तरीके से काम करूँगा या करूँगी, उसमें चेंज लाइए। जो आज के नए तरीके हैं उसमें अपने को ढालिए, उसके हिसाब से काम करिए। अब देखिए, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप में स्किल है, सब कुछ है आपके अंदर। नहीं है तो ये जो एक कमी आप में बहुत ज़्यादा जो पकड़ के रखा हुआ है, पुरानी चीज़ों को, पुराने तरीकों को बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग में, वे ऑफ वर्किंग में। ठीक है, इतना आप लेके आइए। अब देखिए आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है ये सप्ताह आपका पूरा जाकर पूरा अपने पुराने रिलेशंस को उसी में ही डूबे रहने में आपके हो सकता है बीत जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो रिलेशन की जो यादें हैं वो आपके पीछे इस सप्ताह ज़्यादा पड़ सकती है। वो यादें अच्छी भी हो सकती है और कम अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छी यादें कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है ना, चाहे आप उन दिनों कॉलेज में थे या नए जॉब मिला था आपको, ठीक है, स्कूल फ्रेंड्स को ही हो सकते हैं। वो समय आप याद करके उसी में डूबे रह सकते हैं कि साहब मेरा तो इतना अच्छा समय बीता था और इस तरीके से था और हम लोग ऐसा करते थे, इतना समय बिताते थे, मूवी जाते थे, जो 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 होता था, आप वो सब बार बार उसी में ही डूबते महसूस करते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है। किसी ने किसी को आप प्यार करते थे, उसने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, उसका कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पर्पसली किसी ने किया, उसका जेन्युइन रीज़न हो सकता है, पर आप उसमें खोए रह सकते हो कि हम तो इतना अच्छे थे, उसने मेरे को धोखा दिया, दिस एंड दैट। कार्ड सजेस्ट कर रहा है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने रिलेशन सबके साथ अच्छे बना के चलने, क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हो, पास्ट में चलते रहते हो, तो आपको प्रेजेंट में लोग नहीं दिखाई देते। आप उसी गफलत में रहते हो, उसी पास्ट में घूम रहे हो, वो चाहे अच्छा वाला हो या कम अच्छा वाला हो, है ना। पर आपका क्या है कि प्रेजेंट उस चक्कर में आपका स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रेजेंट रिलेशन आपके स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जो आगे आने वाले रिलेशन जो पॉसिबल है,
पोटेंशियल आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनको खोने की तैयारी कर रहे हो इस अपने पास्ट में जाके, उससे बाहर निकलो। ठीक है, पास्ट इज पास्ट, है ना। कुछ भी कर लो, आपका पास्ट वापस नहीं आने वाला, ये आप भी जानते हो, हर कोई जानता है। तो जब आप जानते हो, इतने समझदार हो, उससे बाहर निकलो। आपके साथ कुछ गलत हुआ तब भी ओके, मेरे साथ ऐसे होना था। जिसने गलत किया उसको थैंक यू दो, उसको ब्लेस करो। और अगर कोई अच्छा टाइम था तब तो आपको थैंक यू और ब्लेस करना ही है। इन ईदर केस आप थैंक यू बोलिए, ब्लेस करिए। अब देखिए कि आज और आने वाला कल आपका कैसे अच्छा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आ रहा है यस। ये कार्ड भी यही कुछ आपका रिलेशन को ही आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है कि आप इस चक्कर में शायद कुछ रातों से सोए भी नहीं हो। आपके अंदर शायद डर बैठ गया कि जैसे मेरे साथ पहले हुआ था वैसे मेरे साथ फिर हो सकता है। इस तरीके से आपके अंदर विचार आ सकते हैं जो कि एक्चुअल नहीं है, क्योंकि जो पास्ट हो गया उसका आज प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट रिलेशनशिप से लेना देना नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने को अननेसेसरी उसमें डाल के अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब कर रहे हो और अब प्रेजेंट हेल्थ भी खराब कर रहे हो। जैसे कि मैंने पिछले कार्ड में भी कहा था, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आपका हेल्थ का कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है उससे बाहर निकल के आइए। जो हो गया उसमें कहीं कोई आपकी गलती नहीं थी, जस्ट बिलीव। एक अंदर जो डर बैठ गया है आप उसको निकाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है उसको सॉरी बोल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि दूसरे ने आपके साथ गलत किया है उसको ब्लेस करिए कि तुम जहाँ रहो सुखी रहो। अब देखिए आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। ये तक कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर आ रहा है 3। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड आ रहा है द मैजिशियन। यस, आप भी मैजिशियन के तरीके से मैजिक कर सकते हो इस सप्ताह, कमाल कर सकते हो, धमाल मचा सकते हो। आप में बहुत ज़्यादा इन्नीट क्वालिटीज़ हैं। आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। अपने स्किल के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे आप कुछ बड़ा करते दिखाई दे रहे हो इस सप्ताह। जो आपने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी पढ़ाई की है आपने या अपने पे काम करके अपने को अपग्रेड किया है, उसको आप यूज़ करके कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बड़ा अचीवमेंट मिलता दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि कई बार कोई बड़ा काम करने में लोग थोड़े से डामाडोल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी हेल्थ में कुछ बदलाव आने लगते हैं। पर ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है अभी तो आपका जो अचीवमेंट है वो बड़ा पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है एंड यू विल रिमेन स्टेबल, क्योंकि आप अपनी पूरी इंद्रियों को यूज़ करके उस गोल को अचीव कर रहे हो। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कुछ भी ऐसा पॉजिटिव बदलाव आता है आपकी लाइफ में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 7 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है आपके पास। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह कई प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग फील्ड के लोग आ सकते हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटी होएगी। पर आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी एक स्पेसिफिक ज़रूरत है। ठीक है, अब मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा जो आपके पास प्रपोजल आ रहा है, क्योंकि आप जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। तो जो आपके सामने प्रपोजल आ रहा है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा कमाई करते हो, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पर हो। अच्छी बात है, कमाई भी अच्छी, हाई पोस्ट भी अच्छी है, पर हो सकता है आपकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो फोकस ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या है, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर क्या है, फैमिली कॉम्पोजिशन क्या है, आप अपनी आने वाली लाइफ किस तरीके से चाहते हैं। तो वो जो आपके पास इतने ऑफर्स आ रहे हैं उनमें, क्योंकि ऑफर अधिकतर ऑफर इस कार्ड के हिसाब से एक आध को छोड़ के, है ना, 5-6 ऑफर आ सकते हैं, उनमें से एक आध को छोड़ के सारे ऑफर बहुत ही अच्छे हैं, कमाल के हैं। उनमें हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी है। आपको क्या करना है, कॉम्पिटिबिलिटी चेक कर दी है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑफर ज़्यादा सूटेबल है, आप उसके साथ आगे बढ़िए। आपके आने वाला समय बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है
नाइट ऑफ कप्स, यस आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में थे, कोशिश कर रहे थे कि मेरे को अब अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, जो कि आपने शुरू भी कर दिया है। आपकी अब ग्रेजुअली हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी, जो कि काफ़ी टाइम से आपने छोड़ दिया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप बार बार कोशिश कर रहे थे कि बार बार चीज़ें रुक रही थी, पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार जो आपने शुरू किया है आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। अगर आप अपने वेट लॉस करना चाह रहे हो वो हो जाएगा, इंचेस कम करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड बहुत ज़्यादा आया आपकी हेल्थ को लेके। ये था सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह का। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड आया है द जजमेंट। देखिए जजमेंट से कार्ड ही अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कह लो कि आपको जजमेंट आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। अब यह जजमेंट आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है कि उसका क्या मतलब है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। फेवर का मतलब ये होता है, फेवर का मतलब ये नहीं होता कि आपने पढ़ाई नहीं की और आपके 95 98 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। फेवर का मतलब ये है कि अगर आपने 95% लायक तैयारी की है तो आपके 95% मार्क्स आएंगे। आपने अगर यूपीएससी की तैयारी की है, उस लेवल की तैयारी की है, तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा। जजमेंट का ये मतलब है। जजमेंट का मतलब है कि आपने जितना गुड़ डाला है उतना मीठा होगा। क्योंकि कई बार हमें ज़िंदगी में ये भी शिकायत होती है ना कि अरे यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, मेरे मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए, जो ज़्यादा डिजर्व नहीं करते थे उनका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। ये जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने करियर को लेके, जिसका रिजल्ट इस सप्ताह आप उम्मीद कर सकते हो, वो आपके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है, उतना जितना आपने उसके लिए एफर्ट डाले हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बात करें वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंट्स। सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है कि आप कुछ लोगों के जो आपके आसपास में हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, या प्रोफेशनल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप उनके साथ थोड़ी सी हो सकता है सख्ती करते दिखाई दे रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आपको लेके जेलसी भी आती दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या है कि आप अच्छे हो, देखने में अच्छे हो, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपकी अर्निंग अच्छी है, आपके दूसरों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो जब इतनी अच्छी चीज़ होगी तो जेलसी तो होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपके साथ जेलसी कर सकते हैं लोग, आपका जिसे ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं ना, वो भी हो सकता है आपके साथ। पर आपको इन चीज़ों पे ख्याल नहीं करना, ध्यान नहीं देना, है ना। ये चीज़ आपके मोहल्ले में भी, आपकी सोसाइटी में भी हो सकती है आपके अगेंस्ट, क्योंकि आप में खूबियाँ हैं। और जब खूबियाँ होंगी, जलते किससे हैं लोग? जिसमें कुछ खूबी होती है। जिसमें कोई खूबी नहीं होगी उससे कौन जलेगा? कोई नहीं जलेगा ना। सक्सेसफुल लोगों से जलते हैं, खूब जो जिनमें अचीवमेंट कर सकते हैं, जो अचीव कर रहे हैं उनसे जलते हैं। जिसकी कोई अचीवमेंट ही नहीं है उनसे कोई क्या जलेगा? तो ये आपको इस चीज़ को इस रूप में लेना है। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, जैसे आप पॉजिटिव हैं, जैसे एनर्जेटिक हैं, जैसे लोगों की केयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वैसे आप करते रहिए। जो आपके अगेंस्ट हैं या जो आपके खिलाफ कुछ साजिश करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके ख़राब कराना चाह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी सब चीज़ें इंटैक्ट रहती दिखाई दे रही है। बात करें वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी हेल्थ में इस सप्ताह कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत हेल्दी वीक आपका जाता दिखाई दे रहा है, पर उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि प्रॉपर आप नींद लें, है ना। रात को ज़्यादा देर तक बैठ के कोई भी ये जो OTT के प्रोग्राम है वो मत देखें। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, जंक फूड को अवॉइड करें। इतनी चीज़ें करेंगे तो जो आपकी हेल्थ अच्छी आती दिखाई दे रही है वो वैसे ही हो जाएगी जैसा कार्ड आपका निकला है। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर आ रहा है 9। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द चैरियट। अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अचीवमेंट मिल सकते हैं।
जो आप चाह रहे हो, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, वो आपको मिल सकता है, आप अचीव कर सकते हो। इस सप्ताह कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं, पर आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना होगा कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ भी अपने जॉब से संबंधित, करियर से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित, वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, इस बीच में इस सप्ताह हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा आए। नेगेटिव एनर्जी आने का मतलब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आए, है ना। आपको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करके चलना। अगर आपके कोई नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, उनको किक मार के बाहर कर दो कि भाई तेरी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो एक दो बार आपने ऐसे किया, वो वैसे भी आने बंद हो जाएंगे कि भैया यहाँ पर हमारी कोई दाल गलने वाली नहीं। उस तरीके से अपने को जब आप मजबूत करोगे ना, क्योंकि मजबूत हो, आप में पावर है, एनर्जेटिक है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड आप में बहुत ज़्यादा है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो नेगेटिविटी पैदा कर सकते हैं, उनको आपको किक मार के बाहर कर देना। अचीवमेंट अच्छा होता दिखाई दे रहा है आपका इस सप्ताह। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा रिलेशनशिप में हो सकता है आपको कुछ सेटबैक मिल सकता है, जिसे हार्ट ब्रेक कहते हैं, वो भी हो सकता है ना। कोई आपको रिलेशनशिप में छोड़ के जा सकता है, आपके कुछ रिलेशन छूट सकते हैं। पर क्या हर बार रिलेशन छूटना बुरा होता है? नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ रिलेशन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, उनको सिर्फ हम इसलिए कैरी कर रहे होते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। इतने सालों के रिलेशन है, हम कैसे कह देंगे। अंदर ही अंदर हमारी इच्छा चल रही होती है कि भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है जो आपके रिलेशन छूटे या टूट जाए या ख़त्म हो जाए, वो रिलेशन हो जिनके लिए आपके मन में ऐसी भावना आ रही हो। ठीक है, और वैसे भी हर परिवर्तन जो है, परिवर्तन हमेशा बुरा नहीं होता, अक्सर परिवर्तन अच्छा ही होता है। तो जो भी हो उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। राइट, यहाँ पर मेन आपके लिए मैसेज मेरा क्या है? मूव ऑन। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है द एम्प्रेस। बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू विल बी ब्लेस्ड विद अ हेल्दी लाइफ ड्यूरिंग द वीक। आपको इस सप्ताह बहुत अच्छी हेल्थ मिलती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर आप मदरहुड और फादरहुड एक्सपेक्ट करें, दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो कहीं पर भी इफ़ यू आर ऑन द फैमिली वे, दिस इज़ द गुड वीक फॉर यू। ईदर यू आर ऑन मैच्योरिंग स्टेज और इनिशियल स्टेज, दोनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 6। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आया है टेम्परेस। कार्ड आपको अचीवमेंट दिलाने के लिए आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि हर चीज़ें हमेशा स्मूथली चले ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस ना है ऐसा पॉसिबल नहीं है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक तो आपको इस सप्ताह जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना है। वैसे तो देखो हमेशा करना चाहिए, पर पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें शायद रुक रही हैं आपकी, उसके लिए आपका प्रॉपर गाइडेंस आ रहा है कि एक तो दूसरों के साथ व्यवहार इस सप्ताह बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव रखिए। दूसरा, दूसरों को समझने की कोशिश करिए। जैसे बोलते हैं ना, टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स, एम्पैथी, कि दूसरा इस स्थिति में क्या सोच रहा है, दूसरे के ऊपर इस स्थिति में क्या बीतती है। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो आपका जो अचीवमेंट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे हिंदी में कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमें सबकी ज़रूरत हो सकती है, सबकी ज़रूरत होती है। इट्स अ टीम वर्क। अचीवमेंट, अगर आप क्रिकेट भी देखें, हॉकी देखें, कोई गेम देखें, इट्स अ टीम वर्क ना। उनमें से एक मेंबर भी अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो वो टीम विनिंग टीम नहीं हो सकती, भले उसमें वर्ल्ड का टॉप मोस्ट खिलाड़ी क्यों ना हो, है ना। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपको टीम वर्क पे ध्यान देना होगा इस सप्ताह। दिस इज द मेन मैसेज फॉर यू। आप टीम वर्क पे काम करिए, उसके साथ चलिए। अब देखिए आपको कितना अच्छा अचीवमेंट मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ रहा है आपका 3 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन बन सकते हैं, रोमांस शुरू हो सकता है आपका। मैरिज प्रपोजल आ सकता है अगर आपकी मैरिजेबल एज है। अगर मैरिजेबल एज है तो आपका इस सप्ताह शादी भी पक्की हो सकती है। और अगर आप अपने
एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना चाह रहे हो, उसकी भी गुंजाइश आती दिखाई दे रही है। आप बाहर जाने की जो पॉसिबिलिटी आपकी है वो बहुत स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सेहत को लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत पे कोई आँच आती दिखाई नहीं दे रही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को थोड़ा इन चीज़ों को लाइटली ले लो। तो कुछ चीज़ें आपको रेगुलर करनी है जिससे कि ये कार्ड भी सच हो जाए और आप वास्तव में हेल्थी लाइफ जियो। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, बाहर के खाने को अवॉइड करिए, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, आपके लिए जो भी संभव है करिए। सबसे बड़ी बात है प्रॉपर नींद। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले लेते हो, बहुत चीज़ें आपकी अपने आप सही हो जाएंगी। आप करके देखिएगा। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड आया है, करियर की बात करें तो 6 ऑफ वैंड्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। ये समय भी इन्हीं का चल रहा है, धनु राशि वालों के लिए चल रहा है। ये मंथ आपका है और उस मंथ में आपका देखिए कि कितना अच्छा कार्ड आया है कि करियर को लेके कुछ ना कुछ आप बड़ा अचीवमेंट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कोई आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, कोई बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, बड़ा रिवार्ड आपको मिल सकता है। लोग आपको आपकी वाहवाही कर सकते हैं, आपके साथ लोग चलना चाहेंगे, लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, लोग आपके साथ खड़े होना चाहेंगे। आजकल तो वो जो सेल्फी चल रही है, लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सकते हो। और अगर आपका उस लेवल का नहीं हो रहा, तब भी जो भी आपका लेवल हो, उस लेवल में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता दिखाई दे रहा है। ये पैसे के टर्म्स में भी हो सकता है, रिकॉग्निशन के टर्म्स में भी हो सकता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान के टर्म्स में भी हो सकता है। तो जो भी हो आपकी लाइफ में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा अपनी बोली पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है इस सप्ताह कोई आपको मेजर डिसीजन लेना पड़े, पर वो डिसीजन लेते समय अपनी बोली पे आपको ज़रूर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी को कोई हार्श वर्ड आप मत बोलिएगा। आपकी पोजीशन भी अच्छी होने की संभावना आ रही है। आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपके अंडर में कई लोग हैं, पर अपनी बोली पे वैसे तो हमें देखे साथियों, हमेशा अपनी बोली पे कंट्रोल रखना होता है, मीठा बोलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ना, कि प्रियम ब्रूयात सत्यम न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, है ना। तो आपको कभी भी अप्रिय तो बोलना ही नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो वही आपको विशेषकर इस सप्ताह करना है, जिससे कि आपके रिलेशंस अच्छे बने रहें। बाकी तो रिलेशन के लेके और कुछ नहीं। यानी हेल्थ को देखते हैं कि क्या आ रहा है सैगिटेरियस राशि वालों के लिए। हेल्थ को लेके 9 ऑफ वैंड्स ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी बिजी होते दिखाई दे रहे हैं आप इस सप्ताह। काम आपके ऊपर ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। एक तरीके से तो जो बिजनेसमैन है वो बड़े खुश हो जाते हैं कि उनके पास जब ज़्यादा काम आता है, ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। वहीं इसकी दूसरी तरफ जो जॉब में होते हैं उनके लिए ज़्यादा काम का मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा फैटिक, है ना, लेस स्लीप, ये सब चीज़ें आने लग जाती हैं। अब आपके साथ आप जॉब में है या बिजनेस में है तो आपको पता होगा, पर कुल मिला के सेहत के ऊपर आपका असर आता दिखाई दे रहा है काम का। तो आप काम क्या करिए, उसको बांट दीजिए। जिसमें बांट सकते हो डेलीगेट कर दो, अगर कोई डिलीट कर सकते हो डिलीट कर दो, कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिलैक्स, जब इतना कर लोगे अब देखिए आपकी सेहत अच्छी हो गई। ख्याल तो आप ही को रखना होगा। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर आ रहा है 2। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ सोल्ड्स। आपका अधिकतर समय, पिछला समय जो गया है, हो सकता है स्ट्रगल में ही बीत गया हो, अपने को प्रूव करने में बीत गया हो, लोगों को डिफीट करने में बीत गया हो, क्योंकि बहुत लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं।
तो आप उनसे झगड़ा करते करते, उनको फेस करते करते आपका शायद पिछला पूरा सप्ताह निकल गया, और इस सप्ताह आप थक भले ही गए हो, पर फिर भी आपके अंदर एक रहेगा कि नहीं, मेरे को तो फेस करना है। मेन आपको जो इसमें मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको किसी की भी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, कमजोरी का फायदा नहीं उठाना। अब जो अचीव होता है ठीक है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी जो क्वालिटी है वो वही रहने वाली है, जो आपकी स्किल है वो वही रहने वाली है। नोबडी कैन टेक इट अवे। तो जब आपके पास रहने वाले, तो उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ भी गलत काम ना करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, किसी से ज़बरदस्ती कुछ लेने की कोशिश मत करिए। इतना कर लीजिए, आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है, नए रिलेशन, नए रोमांस, लव लाइफ आपकी शुरू होती दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो मैरिज भी आपकी इस सप्ताह फिक्स हो सकती है, या उसके लिए अच्छे ऑफर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और कार्ड के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशन बनेंगे वो प्रोफेशनल होने की ज़्यादा संभावना है, जिससे आपको मॉनेटरी गेन भी होता दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर आपको लग रहा था कि आपको कोई पार्टनर चाहिए था, बिजनेस पार्टनर चाहिए था, वो आपको इस सप्ताह बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, जिसके साथ आप मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया वेंचर आपका शुरू हो सकता है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आपकी इस सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है, बट यस गुड न्यूज़ भी है। जो पेरेंट्स मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको इस सप्ताह गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, यू कैन प्लान फॉर दैट। प्लस आपको हेल्थ को लेके कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है, यानी कि जैसे पहले ही मैंने कहा कि इफ़ यू आर ऑन द फैमिली वे, तो आपको इस सप्ताह मदरहुड या फादरहुड मिल सकते हैं, एक हेल्दी बेबी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द फूल। बहुत ही अच्छा कार्ड कह सकते हैं। आप जो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, उसके ऊपर आपने काफ़ी टाइम भी लगा दिया, अपनी एनर्जी लगा दी, अपना पैसा लगा दिया, है ना, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। आपको अगर थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ रही है ना, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिस्क भी ले लीजिए, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो फेल होने वाला नहीं है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। और जो भी आप नया वेंचर शुरू कर रहे हो, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, कोई नया जॉब भी अगर हो रहा है, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। पॉजिटिव कार्ड है। बस एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपके कुछ वेल विशर हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, है ना, आपके स्पाउस हो गए, वो अगर आपको इस बारे में कोई सजेशन देते तो एक बार उसको सुनिएगा ज़रूर, इग्नोर मत करिएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट कार्ड है जो रिलेशनशिप में झूल रहे हैं। जैसे कि है ना कि हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, दो हैं ए और बी, आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाह रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा अपना विवेक यूज़ करिए और उनमें से एक सेलेक्ट करिए। दूसरा ये भी ज़्यादा संभव आ रहा है कि आपके ऊपर इस बार घर का काम और ऑफिस का काम दोनों बढ़ सकता है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर अगेन कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। आपके लिए सिचुएशन कोई दिक्कत वाली नहीं है, केवल आपको अपने पे विश्वास करने की ज़रूरत है। या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, पर आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाओगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप कुछ हेल्थ को लेके सही नहीं कर रहे हो, आप अननेसेसरी की चीज़ें कर रहे हो और आपका फोकस हेल्थ को अच्छा बनाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपको होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे डिप्लोमेटिक ऐसे, आपको अगर जैसे कि ऑफिस में मान लो कि आपका रनिंग नोज है और आप नहीं बैठ पा रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसा बोल दीजिए कि जिससे कि वो लगे कि
क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, वो कोई समझ नहीं पाएगा। रनिंग नोज कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो उस तरीके से अपने ऑफिस में कुछ भी आप बोल के छुट्टी लीजिए, आराम करिए, तभी आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। अदरवाइज जो जिस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं उसमें और बिगड़ती दिखाई दे रही है, और जो जो स्टेप्स आप ले रहे हो वो आपको फेवर में आते दिखाई नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा आपको अपने तरीके इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा अपने को, तभी आपकी सेहत अच्छी हो। और शायद इसीलिए कार्ड भी निकला है, क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसलिए कार्ड भी आपका निकला है कि आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू एंड लकी नंबर है 6। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ कप्स। मोटा मोटा देखें तो अच्छा है, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है, साथ में अचीवमेंट है, और उसके साथ साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि दूसरों को समझ के चलो, है ना। आप जितने दूसरों को समझ के चलोगे, जितने दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, खासकर तब जब आप किसी बड़े पोजीशन पर हो, तो आपके नीचे बहुत लोग होंगे, तो अपनी केवल आप एक उस तरीके से हिटलर शाही मत चलाओ, उनको समझो, उनकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, काम करते समय उनकी क्या दिक्कत है, घर में क्या उनकी कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जैसे उनके काम के ऊपर असर डाल रहा है। इस तरीके से जब आप सोचोगे, अब देखो कि आपकी कितनी बढ़िया अचीवमेंट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपकी टीम करेगी ना, आप अकेले तो सब नहीं कर पाओगे, तो टीम को साथ में लेके चलने का आपका कार्ड आ रहा है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, रिलेशनशिप को लेके कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में नया रोमांस, नई लव लाइफ आपकी शुरू हो सकती है, रोमांटिक रिलेशन आपके इस सप्ताह बन सकते हैं। और अगर आप कहीं मैरिज की बात कर रहे हैं तो आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत बड़ा कोई चेंजेस आता नहीं दिखाई दे रहा है रिलेशन में। पर्सनल रिलेशन आपके खासकर रोमांस से रिलेटेड आपके काफ़ी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सो एंजॉय योर रिलेशनशिप, और देखते हैं कि आपका क्या आने वाला है हेल्थ को लेके कार्ड। तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड। आपके एक्चुअल में तो देखें सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी हेल्थ इस सप्ताह बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। इसका मतलब आपका लिए जो करियर को लेके और रिलेशनशिप को लेके जो गाइडेंस आई है, आप उसको फॉलो करते दिखाई दे रहे हो, जिसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी लेवल बढ़ती है, तो हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है ना। तो वो आपकी हेल्थ भी अच्छी आती दिखाई दे रही है। तो एंजॉय योर गुड हेल्थ आल्सो। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के लिए साप्ताहिक राशिफल। आप इसमें कुछ और भी सुनना चाहते हैं अपने से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।